डिटेशन पढ़ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है इसको। फर्स्ट 2 पॉइंट सोप के बारे में लिखा हुआ है। क्या है? सोप इज सोडियम पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। फर्स्ट पॉइंट एज यूज कैन सी कि लिखा हुआ क्या है, ध्यान से सुनना आप इस बात को कि सोप क्या है हमारा, सॉल्ट है, ये हमको पता है, सॉल्ट का ही कॉम्बिनेशन है। कौन से सॉल्ट का? सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका चेन बनता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन, ठीक है। दूसरा चीज, सोप वर्क क्या लिखा हुआ है, सोप्स आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर। सोप किसके साथ इफेक्टिव है? सॉफ्ट वाटर। और बट डज नॉट इफेक्टिव विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर से इफेक्टिव नहीं है। नाउ मूविंग टू द डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है? अगेन ये भी सॉल्ट ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सॉल्ट है, पर इसमें सोडियम और पोटेशियम की जगह पे कौन सा लगा हुआ है? डिटर्जेंट में अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स है। कौन सा सॉल्ट है? अमोनियम एंड सल्फोनेट। ध्यान से सुनेगा इसको। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में लॉन्ग चेन। डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? दो डिफरेंस यहाँ कंसिडर करें हम लोग। एक सोडियम पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। यहाँ पे क्या था? सोडियम अमोनियम सल्फोनेट का सॉल्ट है विद कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन इसका बनता है। अगेन सोप इफेक्टिव सॉफ्ट वाटर, सिर्फ सॉफ्ट वाटर से इफेक्टिव है, इन हार्ड वाटर से इफेक्टिव नहीं है। और डिटर्जेंट का क्या लिखा है इसमें? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोथ वाटर के साथ, सॉफ्ट एंड हार्ड, दोनों के दोनों वाटर के साथ क्या कर सकता है? ये इफेक्टिव है, ये हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या था पीडीएफ में? अब आगे बढ़ने से पहले क्या हम लोग हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड जानते हैं। हाइड्रो मीन्स हम लोग सबको पता है क्या होता है? वाटर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। यहाँ देखो हाइड्रो, ये वर्ड हाइड्रो लिखा हुआ है ना, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। एंड फीलिक, फीलिक मतलब होता है लव, वाटर की तरफ इसका अफेक्शन है, ठीक है। वाटर को ये वाटर की तरफ जाता है, इसका अट्रैक्शन वाटर से है। हाइड्रोफीलिक, ध्यान से सुनना इस बात को। हाइड्रोफीलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फीलिक मतलब लव। लेकिन यही हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब बेसिकली अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इसको एग्जैक्ट मीनिंग ना जाए, नॉर्मली समझे तो क्या होगा? ये हेट, ये वाटर से हेट करता है, ये दूर, ये क्या है? वाटर। दो एंड होगा, अभी हम लोग आए इसके बारे में पढ़े ना, सोपर रीजन के बारे में। तो इनका एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। एक हेड और एक आयनिक एंड होता है और एक हाइड्रोकार्बन का एंड होता है। एक आयनिक एंड और एक दूसरा हाइड्रोकार्बन का एंड। ये आयनिक एंड है, ये क्या है? आयनिक एंड। ये होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है ये? हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक एंड किसी डर्ट पे जाएगा तो ये एंड वाटर की तरफ रहेगा। किधर रहेगा? ये वाटर की तरफ। और ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन एंड है। क्या है? हाइड्रोकार्बन का एंड है ये। हाइड्रोकार्बन एंड टेल बोलते हैं बेसिकली। ये फोबिक होता है। क्या होता है? फोबिक। और किससे फोबिक होता है? वाटर से। हाइड्रोफोबिक रखा हुआ, ठीक है, उस पर गंदगी लगा हुआ है। हम लोग डिटर्जेंट पोर करते हैं, ठीक है। पोर करने के बाद क्या होगा ना, एज वी नो ये हाइड्रोफिलिक है। फिलिक मतलब क्या होगा? इसको डर्ट से कोई मतलब नहीं होगा। अगर ये जाएगा तो ये वाटर की तरफ अफेक्शनेट रहेगा, वाटर की तरफ जाएगा नहीं तो क्या करेगा? अगर डर्ट के पास हम लोग डालते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन का एंड जो है वो डर्ट को स्टिक कर जाएगा। हाइड्रोकार्बन का एंड क्या हो जाएगा? डर्ट को स्टिक कर। ध्यान से सुनना, जैसे ये गंदगी है, गंदगी पे जैसे ही हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं ना, तो ये जो एंड है हाइड्रोकार्बन का एंड, जिसको हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं हम लोग, ये डर्ट से चिपक जाएगा। और डर्ट से चिपकने के कारण डर्ट से तो चिपक गया ऐसे, ऐसे चिपक गया है ना। अब क्या होगा? हमको पता है ना कि एक डर्ट से चिपक रहा है और दूसरा ये डर्ट के पास जाना चाह रहा है, इसको डर्ट के पास जाना है क्योंकि ये वाटर फोबिक है, वाटर से इसको नहीं चाहिए। हाइड्रोफोबिक है ना, वाटर से दूर भागेगा। और ये ध्यान रखना, मोस्ट डस्ट ऑयली नेचर के होते हैं। किस नेचर के रहते हैं? ऑयली नेचर के रहते हैं। मोस्टली डर्ट हमारे ऑयली नेचर के हैं, दैट मींस वाटर तो नहीं है इसमें। ये वाटर की तरफ, ये डर्ट की तरफ चिपकेगा। कौन सा एंड? हाइड्रोकार्बन का एंड। हाइड्रोकार्बन का एंड हाइड्रोफोबिक होता है। नाउ ये एंड जो है ये हाइड्रोफिलिक है ना, तो ये वाटर की तरफ जाएगा। और इससे क्या होगा? सपोज दैट एक एंड मेरा, अगर मेरे ही हाथ दो हाथ है, एक हाइड्रोफोबिक है दूसरा हाइड्रोफिलिक है, मैंने एक इधर मैंने जो चीज पकड़ा है ना, मैंने लाइटली पकड़ा है बिकॉज इधर पॉपुलेशन ज्यादा है मुझे खींचने के लिए, तो मैंने जो ये पकड़ा है और मेरा ये एंड इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है क्योंकि वाटर हमारे डॉट में हम क्या करते हैं, उसको डिटर्जेंट डालने के बाद एजिटेट करते हैं ना उसको,
ऐसे ऐसे कपड़े को धोते हैं ना, तो धोने के कारण क्या होता है ना कि जो भी एंड हाइड्रोकार्बन का एंड जो भी यहाँ पे चिपका रहता है वो क्या हो जाता है, एक तो हाइड्रोकार्बन का एंड ऐसे छूटता है और ऊपर से वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद के कारण क्या होता है, ये डर्ट को लेके बाहर आता है।